हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आऊं एमआई का पावर बैंक बूस्ट प्रो 30,000 mAh 18 वाट। तो आइए आज करते हैं इस पावर बैंक को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिजाइन को, परफॉर्मेंस को और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये पावर बैंक लेने लायक है। सबसे पहले देख लेते हैं इसके डिब्बे को। एमआई का ये पावर बैंक आता है कुछ इस टाइप के बॉक्स में, काफ़ी भारी बॉक्स है। ये एमआई का पावर बैंक बूस्ट प्रो है 30,000 mAh 18 वाट। ये PD 3.0 को सपोर्ट करता है, ट्रिपल पोर्ट आउटपुट है, 24 वाट की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। कैसा ही दिखता है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी स्टिकर है यहाँ पर। पीछे की साइड को आप इसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हो। प्रोडक्ट का मॉडल नंबर है PB3018ZM। कलर ब्लैक है। सेल कैपेसिटी 111 वाट आवर की है एट 3.7 वोल्ट। 30,000 mAh कैपेसिटी है। इनपुट में ये माइक्रो यूएसबी और यूएसबी टाइप सी दोनों को सपोर्ट करता है और आउटपुट में यूएसबी टाइप ए और यूएसबी टाइप सी। एमआरपी है 3,499 रुपीज़, जबकि प्रोग्राम के अंदर ये मुझे 1,999 रुपीज़ का मिला है। कहाँ ये बना हुआ है? चाइना। किसने इसको इम्पोर्ट किया है? Xiaomi इंडिया। और कस्टमर केयर का क्या एड्रेस है, किनको आपको कांटेक्ट करना आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। बिस का लोगो है और सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नंबर आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये है बॉक्स जिसमें ये प्रोडक्ट आता है। चलिए अब करते हैं इसको अनबॉक्स। बॉक्स में सबसे पहले एक यूजर मैनुअल है जिसमें प्रोडक्ट का ओवरव्यू, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, वार्निंग, प्रिकॉशन, स्पेसिफिकेशन, फर्दर इंफॉर्मेशन पढ़ने को मिल जाएंगे। आगे एक इन्वेलप है जिसमें है मेन पावर बैंक। वाओ, मैसिव 30,000 mAh का है तो डेफिनेटली काफ़ी बड़ा होगा, भारी होगा। और फाइनली बॉक्स में है USB टाइप A टू माइक्रो USB चार्जिंग केबल। बस डिब्बे में यही कुछ आता है। चलिए अब पावर बैंक को देखते हैं। दिखने में ये पावर बैंक कुछ इस टाइप का है, बिल्कुल ईंटे के साइज का है, ब्रिक के साइज का है और लगभग उतना ही भारी है। प्लास्टिक की बॉडी है, यहाँ पर एमआई लिखा हुआ है। आगे की साइड को दो USB टाइप ए पोर्ट हैं, एक माइक्रो USB इनपुट पोर्ट और USB टाइप सी इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट। यहाँ पर एक फिजिकल बटन है जिसको प्रेस करके आप इसकी कैपेसिटी को मॉनिटर कर सकते हो और साथ में इसको लो पावर मोड पर डाल सकते हो। पीछे की साइड को इसकी स्पेक्स लिखी हुई है, इसका एक लोगो भी है। तो कुछ इस टाइप का इसका डिज़ाइन है। नो डाउट दिखने में, लुक एंड डिज़ाइन में ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ तो नहीं है। प्लास्टिक की बॉडी है जो कि दब भी रही है और ये काफ़ी भारी भी है और बड़ा भी है। चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी इनपुट्स को देख लेता हूँ कि ये किस किस वोल्टेज और किस किस करंट पर चार्ज होता है। इसको चार्ज करने के लिए मैं बेसस के इस 30 वाट के चार्जर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और पावर को मॉनिटर करने के लिए विट्रन के इस U2 का। चलिए इसको चार्जिंग पर लगाते हैं। सबसे पहले मैं माइक्रो USB पोर्ट को चेक कर रहा हूँ। माइक्रो USB पोर्ट से ये पावर बैंक इस समय चार्ज हो रहा है 9.12 वोल्ट पर और अराउंड 1.86 एम्पियर करंट इस समय जा रहे हैं, मतलब कि 17 वाट पर ये चार्ज हो रहा है। इसके डिब्बे पर भी लगभग इतना ही लिखा हुआ है। माइक्रो USB एंड से ये 9 वोल्ट पर एट 2 एम्पियर पर चार्ज हो सकता है। अरे वाह, कमाल हो गया। आपने देखा 12 वोल्ट का डाटा गायब है, इस बार 12 वोल्ट लिखा ही नहीं। तो ये ताकत होती है एक यूट्यूबर की कि कंपनी अगर गड़बड़ कर रही है तो एक यूट्यूबर को कंपनी को बताना चाहिए। चलिए अब USB टाइप सी पोर्ट से भी देख लेते हैं। USB टाइप सी पोर्ट से ये 9.13 वोल्ट पर चार्ज हो रहा है एट 1.88 एम्पियर करंट, मतलब कि अराउंड 17.2 वाट पर ये इस समय चार्ज हो रहा है। जबकि डाटा की बात करें तो टाइप सी पोर्ट से ये 9 वोल्ट पर 2.6 एम्पियर पर चार्ज होना चाहिए। ये दोस्तों PD 3.0 की बात कर रहे हैं। चलिए PD 3.0 में चेक कर लेते हैं। PD 3.0 में चार्जिंग को मॉनिटर करने के लिए मैं इस USB मॉनिटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 9 वोल्ट पर ये इस समय 2.5 एम्पियर पर चार्ज हो रहा है, मतलब कि 22.6 वाट पर। 24 वाट तो नहीं है बट अराउंड
2.6 वाट पर ये इस समय USB Type-C पोर्ट से इन PD 3.0 चार्ज हो रहा है। तो इस पर जो लिखा हुआ है वो सही है। चलिए दोस्तों, अब इसकी आउटपुट को भी चेक कर लेते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए मैं HD35 को एज ए लोड इस्तेमाल कर रहा हूं और विट्रन के इस U2 को एज ए मॉनिटर। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि ये कौन कौन से प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। मैं सबसे पहले टाइप ए पोर्ट को देख लेता हूं। टाइप ए पोर्ट एप्पल की 5 वोल्ट एट 2.4 एम्पियर, सैमसंग की 5 वोल्ट एट 2 एम्पियर, BC 1.2, DCP 5 वोल्ट एट 1.5 एम्पियर, क्वालकॉम क्विक चार्ज 2.0 में 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, QC 3.0, सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग एट 9 वोल्ट, FCP में ये 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, इन सभी को सपोर्ट करता है। और टाइप सी पोर्ट की बात करें तो टाइप सी पोर्ट PD 3.0 में 9 वोल्ट एट 2 एम्पियर तक मैक्सिमम सपोर्ट करता है और PD 2.0 में 5 वोल्ट और 9 वोल्ट। बाकी दोस्तों इसकी और कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने के लिए मैं इस टाइप सी टेस्टर का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। ये क्वालकॉम क्विक चार्ज 2.0 में 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0, हुआवे की फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल 9 वोल्ट, सैमसंग की एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग 9 वोल्ट और टाइप सी PD को सपोर्ट करता है। PD में ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि ये आउटपुट में कितनी वाटेज तक दे सकता है। सबसे पहले टाइप ए पोर्ट को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू Xiaomi इसका टाइप ए पोर्ट 5 वोल्ट पर 2.4 एम्पियर, 9 वोल्ट पर 2 एम्पियर, 12 वोल्ट पर 1.5 एम्पियर तक दे सकता है। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। इस समय 5 वोल्ट पर 2.5 एम्पियर मतलब कि 12.5 वाट इसके टाइप ए पोर्ट से हमें मिल रहे हैं। चलिए करंट को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये मैक्सिमम कहाँ तक जाता है। अराउंड 4.85 वोल्ट पर 3.9 एम्पियर मतलब कि 18.8 वाट तक हमें इस टाइप ए पोर्ट से मिल जाते हैं। और इससे अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वाटेज गिरना शुरू हो जाती है और फाइनली पावर बैंक प्रोटेक्शन मोड पर चला जाता है। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूँ, इसके अंदर 16 प्रोटेक्शन मोड्स हैं। चलिए अब 9 वोल्ट पर देखते हैं। इस समय 8.89 वोल्ट पर 2 एम्पियर मतलब कि 18.27 वाट हमें टाइप ए पोर्ट से मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि मैक्सिमम कहां तक वाटेज जाती है। 21.9 वाट। इससे आगे वाटेज गिरना शुरू हो जाती है। तो टाइप ए पोर्ट 8.87 वोल्ट पर 2.47 एम्पियर तक दे सकता है मतलब कि अराउंड 22 वाट तक। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं एट 12 वोल्ट। इस समय 11.87 वोल्ट पर 1.65 एम्पियर मतलब कि 19.5 वाट हमें इस टाइप ए पोर्ट से मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि मैक्सिमम कहां तक जाता है ये टाइप ए पोर्ट। टाइप ए पोर्ट 11.85 वोल्ट पर 1.95 एम्पियर तक दे सकता है मतलब कि 23 वाट तक। तो डेफिनेटली जो बताया गया है उससे कहीं ज़्यादा हमें इसके टाइप ए पोर्ट से आउटपुट मिल रही है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं टाइप सी पोर्ट को। टाइप सी पोर्ट 5 वोल्ट पर 3 एम्पियर, 9 वोल्ट पर 2 एम्पियर और 12 वोल्ट पर 1.5 एम्पियर तक दे सकता है। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। डेफिनेटली ये 3 एम्पियर तो दे देता है बट वोल्टेज गिर के 4.68 वोल्ट हो जाती है मतलब कि मैक्सिमम 14.17 वाट। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, मैक्सिमम ये 4.6 वोल्ट पर 3.88 एम्पियर दे रहा है मतलब कि 17.8 वाट। और इससे अगर आगे बढ़ा जाए वाटेज गिर जाती है और फाइनली पावर बैंक बंद हो जाता है। चलिए अब 9 वोल्ट पर देख लेते हैं। मैक्सिमम 8.71 वोल्ट पर 2.45 एम्पियर ये टाइप सी पोर्ट दे देता है मतलब कि 21.44 वाट। चलिए अब देखते हैं एट 12 वोल्ट। मैक्सिमम 11.729 वोल्ट पर 1.93 एम्पियर हमें टाइप सी पोर्ट से मिल जाते हैं मतलब कि 22.7 वाट। और इससे आगे जाए तो वाटेज और वोल्टेज गिरना शुरू हो जाती है और फाइनली पावर बैंक बंद हो जाता है। जो बताया गया है वही हमें इस पावर बैंक के आउटपुट में भी मिल रहा है। ये रहा MI का पावर बैंक बूस्ट प्रो 30,000 mAh जो कि लुक एंड डिजाइन में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। प्लास्टिक की बॉडी है और वो भी दब रही है। क्यों दब रही है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम लोग इसको टीयर डाउन करेंगे। बाकी
परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, जो डाटा इस बार बताया गया है उसी को ये सपोर्ट भी कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लगता था कि फिर ये 12 वोल्ट की चार्जिंग को बताएंगे बट पावर बैंक सपोर्ट नहीं करेगा, तो इस बार फ्रॉड नहीं है। और जो वाटेजेस, जो वोल्टेजेस, जो करंट रेटिंग बताई गई है उसको ये पावर बैंक सपोर्ट करता है। तो मैं तो दोस्तों इसको रेकमेंड करूँगा, और इसलिए भी रेकमेंड करूँगा तो क्योंकि दोस्तों ये 30,000 mAh का पावर बैंक है, तो काफ़ी लंबे समय तक आपको ये बैकअप देगा। थोड़ा सा बल्कि है, भारी है, बड़ा है, बट अगर आपको ज़्यादा बैकअप चाहिए, ज़्यादा लंबे समय तक आप चाहते हो कि आपका पावर बैंक वर्क करे, मैक्सिमम डिवाइसेस को चार्ज करे, मल्टीपल टाइम्स चार्ज करे, ज़्यादा बार चार्ज करे, तो डेफिनेटली ये लेने लायक है, मैं इसको रेकमेंड करता हूँ। बाकी लुक एंड डिज़ाइन में ज़्यादा कुछ मैं इसको खास नहीं कहूँगा, परफॉर्मेंस ठीक है। ये रहा मेरा ओपिनियन। बाकी आप क्या सोचते हो, क्या आप इस पावर बैंक को लेना पसंद करोगे, रेकमेंड करना पसंद करोगे? जो भी आपके विचार हैं नीचे कमेंट्स के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए मेरा तो इतना ही है। अपनी आगे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस पावर बैंक के अंदर क्या है, कौन सी बैटरी है, कौन सा कंट्रोलर है, इसको चार्ज करने में कितना समय लगता है, इसकी एग्जैक्ट कैपेसिटी कितनी है, आपके मोबाइल फ़ोन को, डिवाइस को ये कितनी बार चार्ज कर पाएगा। अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो पाए। तो फिलहाल मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार, बाय बाय।